प्यारे बच्चों, आज हम रुचिरा द्वितीय भाग्य कक्षा 7 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक के द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति का अभ्यास करेंगे। दुर्बुद्धि विनश्यति का अर्थ है दुष्ट बुद्धि वाला नष्ट होता है। प्रस्तुत पाठ विष्णु शर्मा द्वारा विरचित पंचतंत्रम नामक कथा साहित्य से लिया गया है। इस पाठ में हंस और कछुए की कथा के माध्यम से दर्शाया गया है कि बिना विचारे या अनुचित समय पर बोलना किस प्रकार से विनाश का कारण बन जाता है। अभ्यास का सबसे पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करें। हमें पद दिए गए हैं और हमें इन पदों का उच्चारण करना है। तो चलिए उच्चारण प्रारंभ करते हैं। फुल्लोत्पल्लम, फुल्लोत्पल जगह का नाम है। अवलंब्य, अवलंब्य का अर्थ है लटक कर। पक्त्वा, पका करके। कम्बुग्रीवः, याद है ना आपको कम्बुग्रीवः किसका नाम था? जी हाँ, कछुए का नाम था। भक्ष्यामि, खाऊंगा। उक्तवान, बोला। ह्रदम, ह्रदम का अर्थ है तालाब या जलाशय। सुहृदाम, मित्र की। भवद्भ्याम, आप दोनों। उडीयते, उड़ रहा है। भ्रष्टः, गिरा हुआ। प्रश्न 2, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। कुर्मस्य किम नाम आसीत्, कछुए का क्या नाम था? कम्बुग्रीवः, कम्बुग्रीव। सरस तीरे के आगच्छन्, जलाशय के पास कौन आए थे? धीवराः, मछुआरे। कुर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति, कछुआ किस मार्ग से दूसरे स्थान पर जाना चाहता है? आकाश मार्गेण, आकाश मार्ग से। लंबमानं कुर्मं दृष्ट्वा के अधावन, लटके हुए कछुए को देखकर कौन थे जो उसके पीछे भाग रहे थे? गोपालकः, ग्वाले। प्रश्न 3, अधोलिखित वाक्यानि कः कं प्रति कथयति इति लिखत, निम्नलिखित वाक्यों को किसने कहा और किससे कहा यह लिखिए। यथा प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, सुबह जैसा उचित होगा वैसा करेंगे। प्रस्तुत वाक्य दोनों हंसों ने कछुए के प्रति कहा था। तो कः कथयति, हंसौ। कम प्रति कथयति, कुर्मं प्रति। अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गन्तुम इच्छामि, मैं आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ। प्रस्तुत वाक्य कछुए ने दोनों हंसों से कहा था। तो कः कथयति के नीचे क्या आएगा? जी हाँ, कुर्मः। हम कच्छपः भी लिख सकते हैं। और कम प्रति कथयति के नीचे क्या आएगा? हंसौ, दोनों हंसों से। अत्र कः उपाय, यहाँ क्या उपाय है? प्रस्तुत वाक्य दोनों हंसों ने कछुए के प्रति कहा था। तो कः कथयति के नीचे क्या आएगा? हंसौ। और कम प्रति कथयति, कच्छपम प्रति कथयति। अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। प्रस्तुत वाक्य कछुए ने दोनों हंसों से कहा था। तो कः कथयति के नीचे क्या आएगा? कच्छपः। और कम प्रति कथयति के नीचे क्या आएगा? हंसौ। यूयम भसम खादत, तुम राख खाओ। प्रस्तुत वाक्य कछुए ने ग्वालों के प्रति कहा था। कः कथयति, कच्छपः। कम प्रति कथयति, गोपालकान। प्रश्न 4, मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत, मंजूषा से क्रियापद चुनकर वाक्यों को पूरा कीजिए। और मंजूषा में पद कौन कौन से दिए गए हैं? अभिनंदति, भक्षिष्यामः, इच्छामि, वदिष्यामि, उड्डीयते, प्रतिवसति स्म। हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ता है। अहम किंचिद अपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। यह हितकामनाम सुहृदाम वाक्यम न अभिनंदति, जो
हित की कामना करने वाले मित्रों के वाक्यों को स्वीकार नहीं करता है। एकः कूर्मः अपि तत्रे प्रतिवसति स्म। एक कछुआ भी वहाँ रहता था। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मैं आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पर जाना चाहता हूँ। वयम गृहं नीत्वा कूर्मं भक्षिष्यामः। हम घर ले जाकर कछुए को खाएंगे। पांचवा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति। कछुआ कहाँ जाना चाहता था? कच्छपः आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति। कछुआ आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता था। कच्छपः कम उपायम वदति। कछुए ने कौन सा उपाय बताया? कच्छपः हंसौ उपायम वदति युवाम एकम काष्ठदंडम चंचवा धार्यतम। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवाभ्याम पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। कछुए ने दोनों हंसों को उपाय बताया कि तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को चोंच में धारण कर लेना। मैं लकड़ी के डंडे के बीच में लटक जाऊंगा और तुम दोनों के पंखों के बल पर सुखपूर्वक चला जाऊंगा। लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा गोपालकः किम वदन्। लटके हुए कछुए को देखकर ग्वालों ने क्या कहा? गोपालकः अवदत्। ग्वाले बोले, अहं हो महदाश्चर्यं हंसाभ्याम सह कूर्मः अपि उड्डीयते। अरे रे, बड़ा आश्चर्य है, दोनों हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कूर्मः मित्रयोः वचनं विस्मृत्य किम वदत्। कछुआ दोनों मित्रों के वचन को भूलकर क्या कहता है? कूर्मः अवदत् यूयं भस्म खादत्। कछुआ कहता है, तुम सब राख खाओ। प्रश्न 6, घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को लिखिए। कूर्मः हंसौ सहायतया आकाश मार्गेण अगच्छत्। कछुआ दोनों हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से गया। पौराः गोपालकः वा अकथयन् वयं पतितं कूर्मं खादिष्यामः। लोगों ने या ग्वालों ने कहा कि हम गिरने पर कछुए को खा जाएंगे। कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म। कछुआ और हंस एक ही तालाब में रहते थे। केचित् धीवराः सरसतीरे आगच्छन्। कुछ मछुआरे तालाब के पास आए। कूर्मः अन्यत्र गंतुम इच्छति स्म। कछुआ दूसरे स्थान पर जाना चाहता था। लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः अधावन्। लटकते हुए कछुए को देखकर लोग उसके पीछे दौड़े। कूर्मः आकाशात् पतितः पौरैः मारितश्च। कूर्मः कछुआ आकाश से गिरा और लोगों के द्वारा मारा गया। वयं श्वः मत्स्य कूर्मादीन् मारिष्यामः इति धीवरः अकथयन्। मछुआरे कहते हैं कि हम कल आकर मछलियों और कछुओं को मारेंगे। तो चलिए अब इन वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लगाते हैं। सबसे पहला वाक्य होगा कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म। दूसरा वाक्य होगा केचित् धीवराः सरसतीरे अगच्छन्। तीसरा वाक्य होगा वयं श्वः मत्स्य कूर्म आदीन् मारिष्यामः इति धीवरः अकथयन्। चौथा वाक्य होगा कूर्मः अन्यत्र गंतुम इच्छति स्म। पांचवा वाक्य होगा कूर्मः हंसयोः सहायतया आकाश मार्गेण अगच्छत्। छठा वाक्य होगा लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा गोपालकः अधावन्। गोपालकः के स्थान पर पौराः शब्द भी हो सकता है। सातवां वाक्य होगा गोपालकः अकथयन् वयं पतितं कूर्मं खादिष्यामः। और अंतिम और आठवां वाक्य होगा कूर्मः आकाशात् पतितः गोपालकैः मारितश्च। प्रश्न 7 जो कि इस पाठ के अभ्यास का अंतिम प्रश्न है। मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत्। मंजुषा से पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और मंजुषा में पद दिए गए हैं चलाश्यम, अचिन्त्यत्, वृद्धः, दुखितः, कोटरे, वृक्षस्य, सर्पः, आदाय, समीपे।
एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म। एक वृक्ष की शाखा पर अनेक कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य कोटरे एकः सर्पः अपि अवसत्। उस वृक्ष के कोटर में एक सांप भी रहता था। काका नाम अनुपस्थितो, कौवों की अनुपस्थिति में सर्पः काका नाम शिशून् खादति स्म। कौवों की अनुपस्थिति में सांप कौवों के बच्चों को खाता था। काकाः दुखिता आसन्, कौवे दुखी थे। तेषु एकः वृद्धः काकः उपायम् अचिन्त्यत्। तेषु उनमें से एकः वृद्धः काका, एक बूढ़े कौवे ने उपायम् अचिन्त्यत्, एक उपाय सोचा। वृक्षस्य समीपे, वृक्ष के पास में जलाशय आसीत्, एक जलाशय था यानी कि तालाब था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुं जलाशयम् आगच्छति स्म। तत्र यानी कि वहाँ पर एका राजकुमारी, एक राजकुमारी स्नातुं स्नान करने के लिए जलाशयम् आगच्छति स्म, तालाब पर आती थी। शिलायां स्थितं तस्य आभरणम् आदाय एकः काकः वृक्षस्य उपरि अस्थाप्यत। पत्थर पर रखे हुए उसके आभूषणों को आदाय का अर्थ होता ले करके एकः काकः, एक कौवा वृक्षस्य उपरि अस्थाप्यत, एक कौवा वृक्ष के ऊपर स्थापित यानी कि रख देता है। राजसेवकः काकम् अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम् अगच्छन्। राजसेवक कौवे का अनुसरण करते हुए वृक्ष के समीप जाते हैं। तत्र ते तं सर्पं च अमारयन्, और वहाँ पहुँचकर वे उस सांप को मार देते हैं। अतः एवमेव उक्तम उपायेन सर्वं सिद्ध्यति। इसीलिए कहा गया है उपायेन सर्वं सिद्ध्यति, उपाय से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। बच्चों, ये था द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति का अभ्यास। आशा करती हूँ कि अब आपको इसके अभ्यास के सभी प्रश्न अच्छी प्रकार से समझ आ गए होंगे। जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।